हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वही मैनेजर का जो हम पेपर स्टार्ट कर चुके हैं उसी के ही आगे के 15 क्वेश्चन। और देखिए इस पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 10 मैं पहले करवा चुकी हूँ, मतलब 20 हम लोग कर चुके हैं। अब हम 15 करेंगे, फिर 15 और कर लेंगे तो पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ वेंडर बोट लेमन्स एट 40 for ₹1। ही हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर ₹1 टू गेन 60%। देखो 1 रुपये मतलब सीपी है 40 का, ₹1। तो अगर उसको 60% का गेन हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 40 का? एसपी हो जाएगा ₹1 का 160%। तो ये हो गया ₹1.6। इसका मतलब 1.6 रुपीज़ में कितने लेमन बिक रहे हैं? 40। जब आप 1 रुपये 6 पैसे 1 रुपये 60 पैसे के 40 लेमन बेचोगे तब आपको कितने का गेन हो रहा है? 60% का। अब आप 1 रुपये में निकालो तो 1 रुपये में कितने लेमन बिकेंगे? 40/1.6, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 8 2 16, 8 5 40, 2 5 10, 5 5 25। इसका मतलब 1 रुपये में आपको कितने बेचने? 25 लेमन बेचने। अगर आप 1 रुपये में 25 लेमन बेचोगे तो आपको कितने का फ़ायदा हो जाएगा? 60% का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, अरविंद बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X। ही सोल्ड इट टू बीरो एट अ लॉस ऑफ 30%। देखो एक्स का आर्टिकल खरीदा था, बीरो को 30% के लॉस पर बेच दिया, तो उसको मिला कितना? 70%। ठीक है, इतने में बीरू ने खरीदा। बीरू स्पेंड ₹170 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो बीरू के लिए कॉस्ट हो गई इतने की। एंड सोल्ड इट टू मीनू एट अ प्रॉफिट ऑफ 155%। तो 155% प्रॉफिट के साथ उसने बेच दिया, तो उसको मिले 1891। ठीक है, तो हमें बताने वैल्यू ऑफ एक्स। बस अब सॉल्व कर देते हैं। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 0, 31 1 31, 31 6 होता है 186, 31 6 186। बचा कितना? 3, तो 31 1 31। अब ये आ गया एक्स प्लस 0 से 0 कट गया, सॉरी, एक्स इंटू में 7/10 इज इक्वल टू 61। 20 था डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2, 6 2 12, साथ में 0, ये 170 इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस में। तो x इंटू में 7/10 बराबर है 0 का 0। 12 में से 7 गया 5, एक में से 1 गया 0, 1050, काट दो, 7 1 7, 7 5 35। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1500। 1500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, 9 और 7 16, तो ये हो गया 9 और 6 15, 15 घटा 16 घटा 1, तो ये हो गया 17 प्लस 11 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 17 प्लस 11 कितना हो गया? 20, 17 प्लस 12, सॉरी 29। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया 116 डिवाइडेड बाय 4/2। तो 4 को 2 से 4 को डिवाइड कर दो इंटू में 29, तो 2 2 4, बस ये हो गया 116 अपॉन में 2 इंटू में 29। काटो, 2 5 10, बचा 1, 2 8 16, 29 1 29, 29 2 58। सही आंसर आ गया, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ एसी एंड नॉन एसी डीलक्स बक्स सॉरी डीलक्स बस बिटवीन टू सिटीज इज 5:3। देखिए फेयर दिया है हमें एसी और नॉन एसी बस का, ये एसी बस, ये नॉन एसी बस। ठीक है, ये उसका फेयर ले लेते हैं 5। अगर इसका फेयर 5 है तो नॉन एसी बस का 3 है। और कितने लोग बैठ रहे हैं? तो पैसेंजर्स का रेशियो है 1:4। मतलब अगर एसी बस में 1 पैसेंजर है तो नॉन एसी बस में 4 हैं। तो आपका रेवेन्यू कितना होता है? रेवेन्यू होता है फेयर इंटू में पैसेंजर। तो 5 1 5, 4 3 12। एसी बस में 5 रुपये आ रहे हैं तो नॉन एसी बस से 12 रुपये आ रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई? आउट ऑफ 9673 कलेक्टेड, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है? 17। इसका मतलब 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 9673 को। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड एज फेयर फ्रॉम द एसी बस। एसी बस से 5 मिला तो 5 की वैल्यू निकाल दो बस। 9673 अपॉन में 17 इंटू में 5। अच्छा आपको दिख रहा है 5 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो या तो 0 आता है या 5 आता है।
तो ये तो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब चलो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो मुझे पता चल गया ना, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए था या 5। तो बस एक ही ऑप्शन में है, वो है फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। मैं सॉल्व ही नहीं करूँगी बिल्कुल भी। क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले आप ये 6 पे ध्यान मत दीजिए। आप देखिए 4096 किसका स्क्वायर होता है ना। आप स्क्वायर रूट पे ध्यान, पहले आप इसका स्क्वायर बताइए तो 6 तो अपने आप बन जाएगा। 4096 जैसे हमें मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, बहुत सारी वीडियोज़ में बताया था। ये 96 है, 96 किसके स्क्वायर में आता है? आपको अगर याद है तो 14 के स्क्वायर में आता है 196, तो 96 14 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब कोई भी एक बेस नंबर है, जैसे समझ लो मैं बेस ले लूँ 50, तो ये जो 4096 है ना, ये या तो 50 + 14 होगा या ये 50 - 14 होगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 96 है और 96 14 के स्क्वायर में आता है, इसलिए ये अपने बेस से या तो 40 + 14 होगा या -14 होगा। इतना आपको समझ आना चाहिए। तो अब आप देखो ये 4096 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? देखो 20 का स्क्वायर होता है, सॉरी 50 का स्क्वायर होता है 2500, और है ना, तो ये 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है। और उसके बाद हमारा जो बेस होता है वो होता है 100, तो ये इसका मतलब 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा? 50 + 14, 50 + 14। ठीक है, 50 + 14, तो ये कितना हो गया? 64 की पावर 6 प्लस 4√38416। देखो इसको भी बहुत ईजी है, 38416। ऐसे ऐसे क्योंकि हम स्क्वायर्स निकाल रहे हैं तो 2 के पेयर्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो यूनिट डिजिट हमारा या तो होगा +4 बेस से या -4। फिर हम ये देखते हैं 84, 84 से पहले कोई स्क्वायर नंबर आता है? हाँ 9। 3 से पहले कोई स्क्वायर नंबर आता है? हाँ 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 190। देखो अब ये 190 मेरे को समझ आ रहा है, 190 तो होगा ही होगा। तो बेस कितना है मेरा? 200। तो 200 + 4 या 200 - 4। तो 200 में से अगर मैं -4 करूँगी तो 19 में आ रहा है ना, तो आंसर आ गया 196। आंसर क्या आ गया? 196। तो ये है 196। प्लस क्यूब रूट निकालना तो बहुत आसान है। क्यूब रूट देखो, क्यूब है तो 3 3 के हम 3 के बाद लाइन लगाएंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे 3 के बाद लाइन लगा देंगे। 952, 2 किसके क्यूब में आता है? 8 के। तो ये हो गया 821 का से पहले को किसका क्यूब आता है? 2 का। तो ये हो गया 28 का क्यूब। ख़त्म बात। 900 क्या होता है? 30 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 64 को क्या लिख सकती हूँ? ये 64 का स्क्वायर है ना। 64 क्या होता है? 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो इसको मैं 4 का क्यूब लिख सकती हूँ, है ना। तो 4 का क्यूब इंटू में 2 प्लस 96, 196 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 14 का स्क्वायर, ये 196 का स्क्वायर है ना, प्लस ये क्यूब रूट कट गया तो ये हो गया 28 + 30, और ये 6th रूट था। तो 3 2 द 6, 4 की पावर 6 और ये 6 कट गया तो ये हो गया 4 प्लस ये 14 की पावर 4, मतलब कि ये हो गया 14 + 28 और 30 58। तो ये हो गया 4 4 8 8 8 और 8 16 का 1 5 6 7 76। 76 इज द राइट आंसर। Question number 6. An online store offers a flat 30% discount followed by an extra 5% discount for the first time users. If the mark price of a mobile phone is इतना, what amount does a new customer have to pay? न्यू कस्टमर को इसका मतलब 2 डिस्काउंट मिले, एक 30% का, एक 5% का। तो देखो 12,000 पर 30% का डिस्काउंट हो गया तो हमें पे कितना पड़ा? 70%। फिर 70 पर जितना हमने पे किया उस पर हमें 5% का डिस्काउंट और मिल गया, तो पे कितना किया? 95%। ठीक है, बस आप सॉल्व कर दो। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खत्म। आंसर आया 12 × 7 × में 95। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक है 2 × 6, 95 का क्या मतलब है? 19 × में 5। तो यहाँ पे 1 0 है तो 0 तो सब में है,
फिर आप यूनिट डिजिट देख लो, 9 6 54, 5 टू द 10 तो हो गया, और एक ये 7 भी है, तो 7 6 42 बचा 2। यूनिट डिजिट देख रहे हैं अब हम, 9 टू द 18, तो जहाँ पे 8 आएगा 80, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है, तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 6 42 इंटू में 19 इंटू में 10, देखो 42 इंटू 19, 42 टू का कितना होता है 84, 84 से थोड़ा सा कम, तो थर्ड इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन, ये देखो इसका क्या मतलब है, 66 अपॉन में 56 बराबर है 33 अपॉन में एक्स, 33 वन द 33, 32 33 टू द 66, 2 वन द 2, 2 टू द 4, 2 8 द 16, एक्स की वैल्यू है 28। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द इनकम फॉर ए बी सी एंड डी आर इतना, ठीक है। हु अमॉन्ग देम हैज़ द हाईएस्ट सेविंग, देखिए यहाँ पे कितने की सेविंग हो रही है, 16 इनकम, 9 का खर्चा, 7 की सेविंग, 20 इनकम, 13 का खर्चा, 7 की सेविंग, 15 इनकम, 8 का खर्चा, 7 की सेविंग, 18 इनकम, 11 का खर्चा, 7 की सेविंग। जब सेविंग सेम आ रही है सब में, तो इसका मतलब हु अमॉन्ग देम हैज़ द हाईएस्ट सेविंग, हाईएस्ट सेविंग किसकी होगी, जिसकी इनकम कम सबसे कम है, उसका मतलब वो अपनी इनकम में सबसे ज़्यादा बचा रहा है। तो आप देखो ये इनकम है 16, ये 20, ये 15, ये 18, सबसे कम इनकम इसकी है, ये है सी, इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 लाख रुपीज़ 20,000 इज टू बी डिवाइडेड among Ankit, Bharat and Charan such that Ankit and Bharat shares are in the ratio 5:7। ये अंकित और ये भरत है, इनका रेशियो 5:7, और भरत और चरण का रेशियो 3:4। बस अब हम इसको रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का आपस में, तो ये हो गया 5 3 15, रेशियो 7 3 21, रेशियो 7 4 28। अब आपको बताना है चरण और अंकित के शेयर के बीच का डिफरेंस कितना है। ये चरण है, ये अंकित है, कितना डिफरेंस हो गया 13 का, तो और ये टोटल कितना है 5 6 8 6 14 का 1 2 2 4 5 6 64, इसका मतलब 64 की वैल्यू है 1,20,000, 1,20,000। तो 13 की वैल्यू क्या होगी 1,20,000 अपॉन में 64 इंटू में 13, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, फिर से काट दो, 8 इंटू में 125, ठीक है। तो आंसर आया 15 इंटू में 125 इंटू में 13। अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, क्योंकि 5 दिख रहा है। अब सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं, तो एक ये वाला आंसर हो सकता है, एक ये वाला, 5 और 1 6, 5 6 7 और 1 8 इंटू में 3 और 1 4, 8 6 ज़ा 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 4 ज़ा 12, 12 का मतलब 3, जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है वही आंसर है। 7 2 9 कट गया, 5 3 8 और 2 10 का 1, फिर इधर देखो 7 2 9 कट गया, 5 और 9 कट गया, क्या आया 3, यहाँ पर भी 3 आता है, इसका मतलब फोर्थ वन इज द राइट आंसर। Question number 10. The expenditure of Sudha is 125% more than her savings. If her expenditure decreased by 11% and saving increased by 41%, then by what percent does her income increase? देखो ये सुधा का एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग है, ठीक है। समझ लीजिए सेविंग जो है वो 100 रुपये, एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज़ 125% मोर देन हर सेविंग। तो 125% मोर देन सेविंग मतलब 125 तो वो खर्च कर, मतलब जितना वो सेविंग करे उतना तो खर्च कर ही रही है, लेकिन उसका 125% और खर्च कर रही है, तो ये हो गया 225। इफ़ आर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 11%, अगर एक्सपेंडिचर 11% घट जाए एंड सेविंग इंक्रीजेज बाई 41%, तो पहले तो आप इनकम लिख लो, इनकम हो गई 325, और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो घट गया 11% से, 225 गुना में 89/100, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इफ आर एक्सपेंडिचर डिक्रीज एंड सेविंग इंक्रीजेज बाय 41%, सेविंग जो है वो 41% बढ़ गई, तो ये 100 था, 41% बढ़ गया 141 हो गया, तो अब इनकम कितनी आ गई कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो काट लेते 25 9 ज़ा 2 25 25 4 ज़ा 100 तो 9 9 ज़ा 81 का 1 यहाँ 8 यहाँ 8 9 ज़ा 72 8 तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8 0 0.25 ठीक है और ये 141 और तो ये हो गया 341.25 तो आपको कितने तो इनकम कितनी इंक्रीज़ हो रही है 5 और 10 15 और 1 16 16.25 की इनकम इंक्रीज़ हो रही है किस पर 325 पर इंटू में 100 पॉइंट हटा के नीचे 100 कट गए फिर अब 5 से देखो 325 इंटू में 5 5 5 25 का 2 यहाँ 5 2 10 11 12 का 1 5 से 15 और 1 16 बिल्कुल सही आ गया तो ये हो गया 5 पर तो आंसर आ गया 5%. 5% इज द राइट आंसर. Question number 11. After a decrease of 25% in its price, the cost of an article is इतना. तो देखो 25% गिराने के बाद ना तो 75% की वैल्यू आपको दी है 1024 100% की वैल्यू निकालनी है 1024 बाई 75 इंटू में 100 25 3 75 25 4 द 100 4 4 द 16 का 1 4 2 द 8 और 1 9 0 का 0 4 1 द 4 बाई 3 3 1 द 3 3 3 द 9 3 3 द 9 नहीं बचा 1 तो 3 6 ज़ा 18 बचा 1 3 5 ज़ा 15 फिर बचा 1 ये 1365.33 is the right answer. Question number 12. And a man sold an article for rupees 234 by first giving a D% discount on its mark price and then another discount having the same nominal value. Same nominal value का क्या मतलब है 1800 पर आपने D% का जो डिस्काउंट दिया था ना पहली बारी भी इतना ही डिस्काउंट दूसरी बारी भी इतना ही डिस्काउंट ठीक है दोनों की नॉमिनल वैल्यू सेम हो गई इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1800 तो 1800 पर आपने ये डिस्काउंट कितनी बारी दे दिया 2 बारी और फिर आपको कितने पैसे मिले 234 बस सॉल्व कर देते हैं हम तो 1800 माइनस 234 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 18D कितना हो गया 10 में से 4 गया 6 9 में से 3 गया 6 7 में से 2 गया 5 1566 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 18D 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 3 ज़ा 6 फिर 2 9 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 फिर 9 8 ज़ा 72 बचा कितना 6 9 7 ज़ा 63 तो डी आ गया आपका 87/2 मतलब कि 43.5 43.5 is the right answer. Question number 13. A number when increased by 50% gives 3420. The number is देखो एक नंबर को 50% बढ़ाने के बाद हमारे पास आता है 3420 50% बढ़ा दे तो वो कितना हो गया 150% 3420 तो 100% कितना हुआ 3420 डिवाइडेड बाय 150 इंटू में 100 एक जीरो से एक जीरो कट गई 4 3 7 2 9 इसका मतलब 3 के टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 5 1 ज़ा 5 5 20 ज़ा 100 ये कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2280 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है हमें इसे सॉल्व करना है. आपको पता होगा जब ये डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस ए की पावर 10 माइनस 2 इंटू में बी की पावर 7 माइनस 4 इंटू में सी की पावर 4 माइनस 4 तो आंसर आ गया ए की पावर 8 इंटू में बी की पावर 3 इंटू में सी की पावर 0. थर्ड वन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 P started a business with rupees 48,000. Q and R joined after 6 months and 8 months. इसका मतलब Q ने कितने महीने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया 6 महीने के लिए और R ने 8 महीने बाद ज्वाइन किया तो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए. ठीक है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:5:6. तो इसका मतलब इनका कैपिटल भी इसी रेशियो में होगा भाई जितने कैपिटल जो है वो भी आपका इसी रेशियो में होगा. इसका मतलब 48,000 इंटू में 12 रेशो क्योंकि जो पैसा है वो ले लेते हैं हम x इंटू में 6 रेशो इसका पैसा ले लेते हैं y इंटू में
4 इज इक्वल्स टू 1:5:6। अगर ये 1 है, ये 1 लिखा है ना, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू 5 होगी और इसकी वैल्यू 6। तो हम ले लेते हैं x इंटू 6। पहले आप इन दोनों को ले लो। 48,000 इंटू में 12 अपॉन में 6x बराबर है 1/5। सोल्व करते हैं, 6 टू द 12 और इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 48,000 इंटू में 10। अब y की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही 48,000 इंटू में 12 अपॉन में 4y बराबर है 1/6। तो 4 1 4, 4 3 12। तो y की वैल्यू आ गई 48,000 इंटू में 18। अब आपसे ये नहीं पूछा कि x और y की वैल्यू क्या है, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट Q एंड R। तो इसका मतलब Q की इन्वेस्टमेंट x है, R की इन्वेस्टमेंट y है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। तो माइनस कर दो 48,000 इंटू में 18 माइनस 48,000 इंटू में 10। 48,000 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 18 माइनस 10 8। बस 0 0 0 8 8 द 64 का 4 यहाँ 6 है, 8 4 द 32 और 6 38। 3,84,000 3,84,000 इज द राइट आंसर। आई होप ये 15 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।